फिर एक बार तहे दिल से दीदी जी का धन्यवाद, और फिर एक बार दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है इस अव्यक्त वाणी के फुलवाड़ी में। तो दीदी जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पॉइंट भी अगर उस शेयर कर, इम्प्लीमेंटेशन कैसा कर सकते हैं वो पूछ सकते हैं। जी रेनू बहन बोलिए अपने। दीदी विदेशी बाबा बार बार विदेशी के बारे में बताते हैं ना, डबल विदेशी। हाँ, तो हाँ जी। मुझको नहीं पता किसको कहते हैं। डबल विदेशी माना फॉरेन के जो भारत में नहीं रहते हैं उनको बाबा डबल विदेशी बोलते हैं, क्योंकि वो डबल फॉरेनर्स है ना। हम भी फॉरेनर्स है, माना हमारा घर भी परम धाम है, ये भारत नहीं है। जी और वो तो डबल फॉरेनर्स हो गए, एक तो भारत के बाहर भी रहते हैं और परम धाम के निवासी भी है, इसलिए बाबा उनको डबल फॉरेनर्स कहते हैं। इसलिए बाबा उनको डबल एक्स्ट्रा फोर्स भरते, उनमें एक्स्ट्रा मदद देते हैं, क्योंकि उनका कल्चर भी अलग, सब कुछ अलग है, इसलिए। जी, थैंक यू दीदी। जी, और क्या सुना है आज मुरली में वो भी शेयर करें दीदी से, और कुछ प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। अंकुर भाई आपको प्रश्न थे ना, वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के जी साक्षी सिस्टर, मेरे को जो क्वेश्चन था वो 1 जुलाई वाली जो पढ़ा था उससे पूछ सकते हैं क्या? आज की मुरली इस पे ही स्पेसिफिकली पूछना है? भले पूछे, और आज के मुरली के ऊपर भी है तो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो मैं अगर पहले मैं जो 1 जुलाई में जो हमने बाबा ने बताया था उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा। बाबा ने हमको उस 1 जुलाई को बाबा के महावाक्य थे, उन्होंने दर्पण के बारे में बात करी थी, टू चेक आवरसेल्व्स। और बाबा के महावाक्य थे, जहाँ तक मुझे मतलब वर्बेटिम याद नहीं होंगे शायद, उन्होंने कहा था कि दर्पण होना जरूरी है टू चेक वन सेल्फ, कि हम स्नेह स्थिति में है कि नहीं। और दर्पण के लिए जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई थी कि अर्पणमय होना जरूरी है। अगर दर्पण नहीं होगा तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, और अगर अर्पणमय स्थिति नहीं होगी तो हम दर्पण नहीं होगा हमारे पास। तो ये दर्पण होना आई अंडरस्टैंड, अर्पणमय स्थिति भी अंडरस्टैंड, लेकिन इनके बीच का जो कनेक्शन है कि दर्पण होने के लिए अर्पणमय स्थिति होना जरूरी है, अगर ये एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दर्पण माना क्या, बाबा हमें क्या चेक करने के लिए कहते कि ज्ञान के दर्पण से आप अपने को चेक करो कि हम सतयुग में जाने के लिए कितना लायक बने हैं। और अर्पण माना हमें बाबा के ऊपर पूरा पूरा अर्पण होना है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हमारी बुद्धि भी अर्पण करनी है। तो जब हम पूरा पूरा बाबा के ऊपर अर्पण होंगे तो ही हम अपना दर्पण अच्छी तरह से औरों को दिखा सकेंगे। हमारे दर्पण से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जब हम बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाएंगे, अर्पण होंगे, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण किया, अपनी थोड़ी भी बुद्धि नहीं चलाई, इसलिए बाबा के दर्पण में हमें शिव बाबा दिखाई दिए। ऐसे तो दोनों जरूरी है, दर्पण में भी हमें चेक करना है और हमें अर्पण भी होना है। जैसे कोई भी चीज हम बाबा के आगे अर्पण करते हैं तो वो चीज हम वापिस नहीं लेते, क्योंकि वो भगवान को हमने अर्पण की है, क्योंकि वो बाबा को दी है। एक बार हमने बाबा को दी तो उसे वापिस नहीं लेना है। क्लियर हुआ कुछ? जी थैंक यू, शुक्रिया। ये ओके। नहीं, डेफिनेटली बेटर क्लियर हुआ। एक कोई डेली लाइफ का आप एग्जांपल अगर देके बता पाएं, अगर समय है तो, डेली लाइफ में अगर कोई मतलब दर्पण अर्पण कनेक्शन। दर्पण माना क्या, खुद की चेकिंग करनी है ज्ञान के दर्पण से। जैसे मुरली में बाबा बहुत श्रीमत देते कि किसी को दुख नहीं देना है या नाराज रंज नहीं करना है, तो खुद की चेकिंग करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं ना,
या मनसा में या वाचा के द्वारा या कर्मणा के द्वारा क्या हम बाबा के जैसे बने हैं क्या, ये चेकिंग करनी है। हमने पुराने स्वभाव संस्कार बाबा को अर्पण किए हैं क्या, ये चेकिंग करना है। जैसे बाबा कहते हैं, पुराने संस्कारों का भी अंतिम संस्कार करना है। समझा? जी शुक्रिया शुक्रिया, बेटर क्लैरिटी है। ओके थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ओके, ओम शांति। ओम शांति। शांति। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं आज की मुरली अनुसार? हरे कृष्ण। आज की मुरली तो बहुत गुह्य थी, तो आपको हर एक 2-3 पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी मैं शेयर करना चाहती हूँ पॉइंट। बाबा ने कहा डबल फर्नर से कि श्रीमत का हाथ छोड़ते हो और बाप का साथ छोड़ते हो तो माया अटैक करती है। तो जब श्रीमत का हाथ और बाबा का साथ रखोगे तो माया से बचे रहेंगे। ओम जी, शांति। गुड। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपने आप को चेक करो, कहीं पर भी मेरा जो है किसी वस्तु में, किसी संबंध में कहीं मेरापन तो नहीं है। बाबा ने कहा निमित्त समझकर चलना है और कहीं पर हाँ, भी किसी बात में मेरापन ना हो। हाँ जी, लगाव नहीं होना चाहिए। मेरा मेरा नहीं कहना है, जी दीदी। लेकिन तेरा कहना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। आज बाबा ने बोला बच्चे बहुत होशियार हो गए, बाबा को भी होशियारी बताते हैं, दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। जैसे हाँ जी। वकील होता है ना, तो वो सच को झूठ कर देते हैं और झूठ को सच कर देते हैं। तो बाबा ने वही बताया कि बच्चे इतने होशियार हो गए हैं और बाबा ने फिर स्लोगन दिया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। हाँ, और बेहद की बैरागी व्यक्ति का वायुमंडल बनाना है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज। हाँ जी दीदी, आज जैसे आज बाबा ने बोला ना कि मेरा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। जैसे बाबा ने आज बोला बेहद की वैराग्य वृत्ति। अब घर गृहस्थ में हम जैसे रहते हैं तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए हमें, है ना। मान हाँ लो अब जी। जैसे कोई सामने वाली पार्टी, जैसे कोई भी सामने वाली आत्मा है, वो जैसे कि हमारा नहीं, मतलब है तो बाबा को ही मान लो हमने जैसे ट्रस्टी बनाया, तो ये सब कुछ है बाबा का। अगर वो कोई भी धोखाधड़ी हमारे से करता है या कुछ भी करता है, तो उस परिस्थिति में हमें अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए या नहीं, और किस तरीके से उस वॉइस को रेज कर सकते हैं। मान लो कभी कोई ऐसी बात होती है, उस समय तो वो आत्मा बड़े रिलैक्स है, वो हाँ मैं ये करूंगा, लेकिन अंदर में जैसे कि बाबा ने भी बोला है कि अंदर और बाहर एक होना चाहिए, लेकिन वो आत्मा जैसे ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो कहती कुछ है और करती कुछ है ना। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उनको तो ज्ञान नहीं है ना, लेकिन हमें तो ज्ञान है। तो हमें साक्षी होकर के देखना है और उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ही रखनी है। और उनके साथ हमारा कुछ न कुछ पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, इसलिए वो आत्मा हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रही है, लेकिन हमें भी उसके साथ वैसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, आवाज बड़ा नहीं करना चाहिए, हमें शांति से ही वो काम लेना चाहिए। बाबा की उस टाइम मदद लेनी चाहिए, बाबा को पूछना चाहिए कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा का ही सहारा लेना है उस टाइम। जी दीदी, मैंने बाबा को इस बारे में, हमें इस परिस्थिति को फेस करते हुए 26-7 इयर्स हो गए हैं, है ना? अच्छा। तो हाँ, उस परिस्थिति में हमारी जो है आपस में जैसे कि एनर्जी भी जा रही है, इवन हमारा टाइम भी बहुत इसमें चला गया है, इवन हमारी जो भी जनरेशंस हैं वो भी बहुत फेड अप हो चुकी हैं, और माहौल इस कदर इतना खराब है
लेकिन वो सब कुछ यही सोचते हैं कि चलो आराम से हम इस चीज को फेस कर रहे हैं कि चलो एक दिन होगा, अच्छा होगा। बाबा को भी मैंने लेटर लिखा इसमें, और बाबा से मैंने क्वेश्चनिंग की, बाबा मुझे क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने हाँ या ना, मतलब तो ऐसे ना पर्चियां डाल दी बाबा के आगे, और बाबा को सामने रख के शैली मैंने वो बहन, पर्ची। जी शैली बहन जी, हम आपको है ना दीदी जी का पर्सनल नंबर दे देंगे, आप बाहर डिस्कस कर लीजिए, ठीक है जी। ठीक है दीदी। अभी हाँ जी, टाइम भी हो रहा है, और जी मुरली के पॉइंट्स, हाँ ठीक है दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हैं आज के मुरली से। ओके, देती हूँ। कौन कौन से प्रकार के बैलेंस है ये लिखने हैं। जैसे मुरली में बाबा ने बताया कि न्यारा और प्यारा का बैलेंस, ऐसे और कौन से बैलेंस है ये लिखने हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, मेरा मेरा कुछ नहीं कहना है, तेरा कहना है। तो हमने कौन कौन सी बातों को तेरा किया है, माना बाबा को दिया है, ये भी लिस्ट बनानी है। और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करना है। हमारे में बेहद की वैराग्य वृत्ति कितनी आई है, इसकी चेकिंग करनी है। हमारे योग से वायुमंडल कितना बनता है, इसकी चेकिंग करनी है कि हमारे पास कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति है जिससे वायुमंडल अच्छा बनता है, इसकी चेकिंग करनी है। और जो भी वातावरण होता है, जहाँ भी रहते हैं, घर में या कभी सेंटर पर आते हैं, तो वायुमंडल हमें अच्छा ही रखना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। जैसे व्यर्थ करेंगे तो वायुमंडल भी खराब होगा। तो वायुमंडल बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। ओके, क्या पूछना है? जी रेणु जी। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे कि अभी पिछला महीना हमारा योग भट्टी का गया है, तो हमने जैसे कि ऑनलाइन में एक ही स्थान पे बैठ के मुरली का सुनना, योग भट्टी का करना, तो वहाँ वाइब्रेशन आने वालों को बहुत अच्छे लगे और खुद को भी अच्छे लगे। तो क्या दीदी वो बरकरार बने रहेंगे? हाँ जी, आप योग भी वैसे ही चालू रखिए, तो बना के रखेंगे वो वैसा वायुमंडल। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय बहन जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जी। दीदी जी, आप अभी अगर आपके पास समय है तो लास्ट के 2 मिनट आप कमेंट्री दे सकते हैं, फिर हम इस मीटिंग को यही एंड करते हैं जी। अगर ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ तो मेरा कर्तव्य, मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ और महान होना चाहिए। मैं स्वयं भगवान परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ कि स्वयं भगवान ने मुझे विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाया है। मैं निमित्त आत्मा हूँ।
खुद को निमित्त आत्मा समझकर मैं विश्व का कल्याण कर रही हूँ। मैं विश्व की सभी आत्माओं के लिए पूर्वज आत्मा हूँ। विश्व की सभी आत्माओं के प्रति मैं शुभ भावना और शुभ कामना रखती हूँ। मैं पूर्वज आत्मा अर्थात रहम दिल आत्मा हूँ। विश्व की अनेक आत्माएं अशांत और दुखी है और उन्हें रहम की ही आवश्यकता है। उन्हें शुभ भावना शुभ कामना की आवश्यकता है। तो मुझे उन सभी आत्माओं की आवश्यकता पूर्ण करनी है। शिव बाबा ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। स्वयं शिव बाबा मेरे साथ है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, सहज ही संभव है। बाबा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। इसके कारण माया मेरे समीप भी नहीं आ सकती है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की मैं संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर मैं माया पर जीत प्राप्त कर रही हूँ। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। ओम शांति। तो अभी हम आज कल यहाँ समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। गुड नाइट। ओम शांति।